हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जब हम छोटे छोटे ऑर्डर्स देते हैं। हमारी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इम्पेरेटिव सेंटेंस का काफ़ी योगदान रहता है। इसमें आपको कुछ नहीं लगाना होता। इसका जो फार्मूला होता है उसमें V1 एंड ऑब्जेक्ट। इसमें आपको वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं आपको एक वाक्य बना के दिखाऊं और इसमें जो नेगेटिव अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि टेबल पर बैठो, ये हमने किसी को, छोटे बच्चे को या किसी व्यक्ति को अपने आसपास जो हमने उसको आदेश दिया। जब भी किसी हम छोटे छोटे ऑर्डर्स देते हैं तो वहाँ पर मतलब इस टाइप के सेंटेंस का प्रयोग होता है। अब इसमें क्या है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता, इनमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें वही काम अगर उसको मना करें कि आप ऐसा मत करो तो वहाँ पर डोंट शब्द का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। मैं एक वाक्य बनाता हूँ जो मैंने अभी इसमें बनाया हुआ, ये सिंपल सेंटेंस इसका। इसमें सिंपल और नेगेटिव सिर्फ दो ही टाइप के सेंटेंस बनते हैं। टेबल पर बैठो, इसमें इसकी जो पहचान होती है तो उसके हिंदी के वाक्य के अंत में ओ शब्द का मोस्टली प्रयोग होता है। टेबल पर बैठो या लो, ले लो, आओ, जाओ, खाओ, पियो, बैठो, उठो, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इसमें होता है और हमेशा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बढ़ता है। अब हम इसकी बात करेंगे, आपको समझाएंगे इसके बारे में। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा है, हिंदी का वाक्य, टेबल पर बैठो। जैसे यहाँ पर ओ की मात्रा है तो बैठो, बैठो में लास्ट की जो इसकी पहचान है ओ या लो, यानी खाना ले लो। जैसे एक वाक्य में बनाऊंगा कि खाना ले लो, इसमें ओ की मात्रा है, कहीं पर भी हो तो ओ की मात्रा आएगी या फिर ओ। तो अब हम इसकी बात करेंगे, टेबल पर बैठो। हम इस वाक्य को बनाएंगे इंग्लिश में। पहले हम इंग्लिश बनाएंगे बैठो की, सिट, और पर, किसी चीज के ऊपर बैठो, सिट, सिट ऑन टेबल, सिट ऑन टेबल। और जो हमारा दूसरा वाक्य है इसमें है कि खाना ले लो, टेक फूड, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि टेक मील। तो इन वाक्यों में हमारी मोस्टली 40% इंग्लिश इन छोटे छोटे वाक्यों से बोली जाती है। जो हम बोलचाल की जो इंग्लिश होती है उसमें इनका बड़ा योगदान रहता है। अगर हम बात करें, मान के चलो हमारा एक परिवार है और हम परिवार में आपस में बातचीत करते हैं, अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो उसमें इनका बड़ा योगदान रहता है। जैसे कि हम सुबह सुबह उठे, हमने किसी को ऑर्डर दिया कि चाय ले आओ, चाय ले आओ, तो सिंपल सा सेंटेंस है, ब्रिंग टी, चाय ले आओ। अगर हम यहाँ पर ये लिखे कि मेरे लिए चाय ले आओ तो हम उसमें लगा देंगे ब्रिंग टी फॉर मी। और अगर हम वो बोले कि चाय के साथ बिस्किट भी ले आए तो बढ़ाते कि ब्रिंग टी फॉर टी, ब्रिंग टी, ब्रिंग टी फॉर मी, मेरे लिए चाय ले आओ। अगर हम बोले कि मेरे लिए बिस्किट भी ले आओ तो हम इसमें लिखेंगे ब्रिंग बिस्किट फॉर मी आल्सो, ब्रिंग बिस्किट फॉर मी आल्सो। तो ये छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं, जैसे बंदा सुबह उठता है वो छोटे छोटे ऑर्डर देता है कि चाय बना लो, मेक टी, वहाँ पर जाओ, गो देयर, वो काम करो, डू दैट वर्क, उसे यहाँ बुलाओ। तो इस प्रकार के जो हमारे उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार के सेंटेंस में अगर हम मना करते किसी काम को करने के लिए, जैसे कि हम बोलेंगे कि टेबल पर बैठो, टेबल पर मत बैठो। जैसे हम एक वाक्य बनाते हैं, टेबल पर मत
बैठो। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो पहले हम डोंट का प्रयोग करेंगे, डोंट सिट ऑन टेबल। अगर हम बात करें तो हमारे पास जितनी भी वर्ब्स हम उतनी वर्ब्स के ऊपर सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मान के चलो, खाना ले लो, टेक फूड, स्कूल में जाओ, गो टू स्कूल, ऊपर जाओ, गो अप, नीचे आओ, कम डाउन, बस पे चढ़ जाओ, गेट अप, गेट अप द बस। तो इस प्रकार छोटे छोटे सेंटेंस में हम इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग